first chapter of class 9. That is how I taught my grandmother to read. This was written by Sudha Murthy. So my name is Jay and I am explaining you the chapter below. In this chapter, the author described how the narrator taught her grandmother to read. इसमें narrator बता रहा है कि उसने अपनी grandmother को कैसे पढ़ना सिखाया. मतलब पढ़ाई कैसे, मतलब एक बुद्धि सी grandmother और उसकी granddaughter ने उसे पढ़ना सिखा दिया. अजीब बात है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. When the narrator was about 12, she used to stay in the village. जब narrator 12 साल की थी, तो वो एक गांव में रहती थी. In Karnataka with her grandparents, अपने grandparents के साथ. Due to the transport system, वहाँ पे transport system बहुत बेकार था. They used to get newspaper and magazine late. तो उनके यहाँ पे magazines और newspaper late आए. तो ये तो थोड़ा बहुत introduction था. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा chapter, उसकी short summary. At that time, Triveni was a very popular writer in Kannada. इस समय एक Triveni writer कन्नड़ लैंग्वेज में. किस लैंग्वेज? जैसे आपके यहाँ हिंदी लैंग्वेज चलती है, ऐसे ही वहाँ पे कन्नड़ चलती है. Her story deal with the psychological problem. वो जो writer थी, वो किस बेस पे प्रॉब्लम की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिखती थी. मतलब उसकी जो कहानियां थी वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड होती थी. मतलब कोई मतलब किसी बीमारी से फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नॉट अ फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल. These contain simple value, problem and suffering of the people. They used to be very interesting and popular. उसकी जो कहानियां थी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी और पॉपुलर. Her novel titled काशी यात्रा, उसकी एक नोवेल थी. किसकी? वो काशी यात्रा एक नोवेल. जैसे आपका गुलिया ट्रैवल पढ़ी आपने, गुलिया ट्रैवल, उसमें वयास टू लापुटा होता है, पार्ट्स होते हैं, किताबों में चैप्टर्स होते हैं. उसमें भी एक उसकी चैप्टर था जिसका नाम था काशी यात्रा. क्या नाम था? काशी यात्रा. Was appearing in a season in a Kannada weekly Karamveer. Karamveer एक मैगजीन है. क्या नाम है? मैगजीन. उसमें कौन सा नाटक था? काशी यात्रा. It is about an old lady and a great desire. इसमें एक ओल्ड लेडी होती है बेचारी बुढ़ी. उसकी कोई इच्छा होती है कि मैं कहाँ जाऊँ? इस कहानी में काशी जाऊँ. काशी आप लोग जानते हो? वाराणसी. गंगा धो के आ गए भैया, गंगा नहा के आ गए, पुण्य का काम हो गया. Most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. हमारी हिंदू जाति के लोग सोचते हैं कि अगर हम कहाँ काशी जाएं और भगवान के पैर छू के आ जाएं और वहाँ पे दर्शन करके आ जाएं तो पुण्य का काम होता है. क्या होता है? पुण्य का काम. ऐसी उसकी दादी सोचती थी. कौन सोचती थी? दादी. In this novel there is a young orphan girl. इस नोवेल में एक ऑर्फन गर्ल थी. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. किसमें थी? नोवेल में. The girl fall in love and want to marry. गर्ल प्यार में पड़ गई और शादी करना चाहती थी. क्या करना चाहती थी? शादी. इसकी बात हुई है यहाँ पे. और She had no money for the wedding. पर लड़की के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे. The old lady gave all her saving to the girl instead of going to Kashi. यहाँ पे बेचारी old lady ने अपनी सारी सेविंग्स किसको दे दी? और वो बेचारी काशी ने दी. उसने कहा छोड़ो, लड़की की शादी जा रही है, हम तो फिर गंगा धो जाएंगे, हमारा क्या बुढ़ापा आ गया, वो कल करेंगे शादी का, लड़की की शादी करा. She found the happiness of this orphan girl more important than going to Kashi. उसने लड़की की खुशी मतलब उसकी शादी कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा बजाय कहाँ पे जाने के? काशी. The narrator grandmother Kristaka was illiterate. यहाँ पे अब narrator की बात हो गई. यहाँ तक तो किताब की बात हो गई थी, अब narrator की बात होती है. उसकी दादी का नाम था कृष्णका, जो कि बहुत illiterate थी, जो कि बहुत illiterate. She would read the next episode of this serial to every Wednesday when the magazine arrived. जब भी ये मैगजीन आती थी तो नैरेटर अपनी दादी के सामने वो सीरियल पढ़ती थी. कौन सा सीरियल? The grandmother would listen to it with great intention and forgot her word. दादी ऐसे सोचती थी, आज होगी बता, आज कौन सा नया है ना, सारा काम भूल जाती थी. और किसे सुनती थी वो? Later she would repeat the entire thing back. वो बताती थी, अच्छा ये हुआ था इसमें, अच्छा पता चली ये हुआ था इसमें. मतलब इतनी सारी चीजों से आ जाती थी. वो पहले उसे सुनाती थी दादी को, दादी बिल्कुल फट से अच्छा इसमें ये हुआ था. मतलब दादी बहुत अच्छी तरह उस चीज को समझती थी. She had identified herself with the old lady of the novel. जैसे मान लो हमारे यश भैया बॉडी शॉडी बनाते हैं, मैं भी सलमान खान की तरह दिखता हूँ, ऐसी दादी भी अपने आप को उस नोवेल की दादी की तरह समझती थी कि मेरी कहानी भी उसी की तरह है. कौन समझती थी यहाँ पे? दादी. The narrator grandmother would relate this episode to her friend in the temple garden. अब तो आप जानते ही हो दादियों की जो आदत होती है बहुओं की, बेटों की
टेंपल में जाके अपनी जब बुढ़ियां मिलती हैं तो सब वही होती है, हमें पता है मेरे लड़के ने मेरे को ये कर दिया, लड़के ने मुझे वो कर दिया, ये कर दिया। ऐसी दादी भी टेंपल के बाहर अपनी बातें करती थी औरतों से। द चिल्ड्रन वुड प्ले हाइड एंड सीक देन, और वहीं पे बच्चे क्या खेल रहे होते थे? हाइड एंड सीक। खेला है बचपन में? नहीं खेला है? द नेरेटर वेंट फॉर अ वेडिंग इन द नेबरिंग विलेज। एक बार जो नेरेटर की दोस्त की शादी थी तो वो बगल वाले गांव में चली गई शादी में, एंड डिडंट रिटर्न फॉर अ वीक, और एक हफ्ते तक लौट के ही नहीं आई। कौन लौट के नहीं आई? नेरेटर। हर ग्रैंडमदर फेल्ट, ग्रैंडमदर का दिमाग खराब, छोटी चली गई, मैं यहां पे बेवकूफी पे बैठ गई, मेरे को पढ़ना लिखना आ नहीं रहा, मेरा सीरियल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। She had tears in her eyes when the narrator returned. जब narrator आती है शादी के बाद, आ गई तू, इतने दिनों बाद आई है तू, शर्म नहीं आई तुझे? ऐसे करके बोलती है। कौन? It was the summer and the narrator and other was sleeping in the open terrace. गर्मी का टाइम था, narrator आई थकी दागी चेंज करके ऊपर टेरेस में चली जाती है सोने के लिए। हम लोग भी जाते हैं, कभी जाते हैं छत पे सोने के लिए। In that moonlight night, the grandmother went to the narrator and sat by her side. उस समय narrator दादी के मतलब दादी थी, narrator के बगल में जाके on asking what the matter was, दादी मैटर क्या है, बगल में कहाँ पे बैठ गई वो? The grandmother started narrating the story of life. grandmother अपनी स्टोरी बताने लग जाती है, अपनी लाइफ, अपने पुरानी बातों के बारे में स्टोरी बताती है। कौन? कष्ट था। किसको बताती है? The grandmother lost her mother at a young age. पता है तुझे? मैंने अपनी माँ को खो दिया था छोटी सी उम्र में। And her father married again. और मेरे पिताजी भी ऐसे थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। किसके? In those days people never considered education for girls. उस समय लोग बेटियों की एजुकेशन को ज्यादा नहीं मानते थे, वो एसेंशियल नहीं समझते थे। कौन बता रही है ये? आवाज ही नहीं आ रही हम लोगों की। She never went to school. She was married and had children. उसकी कभी स्कूल गई नहीं, उसके घर वालों उसकी शादी दोबारा कर दी। And had children and grandchildren. और उसको बच्चे भी हो गए और बच्चों के भी बच्चे हो गए। किसको? कृष्णा कौन थी? ग्रैंडमदर। She made sure that her children and grandchildren studied there. और उस दिन दादी ने डिसाइड कर दिया, मतलब अपनी पुरानी एज में, कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं नहीं पढ़ पाई पर वो पढ़ेंगे। And this grandmother had tears in her eyes. और ये बताते बताते ग्रैंडमदर को आंसू आ गए। The narrator could not understand why her grandmother told all this to her. narrator को समझ में नहीं आ रहा था यार, दादी मुझे ये सब क्यों बता रही है? मेरे को ना अभी शादी करनी, ना मेरे को अभी बच्चे संभालने, ये कहानी मुझे क्यों बता रही है? इसके पीछे रीजन क्या है? She consoled her weeping grandmother and asked her how she could help. दादी आप मुझे बताओ मैं आपकी मदद कैसे करूं? फालतू मतलब ये बातें आप मुझे बता रहे हो क्या? मतलब मेन चक्कर क्या है इसके पीछे? The grandmother told the narrator that she took up the magazine Karamveer in her absence. तुझे पता है जब तुम थी नहीं तब मैं करमवीर उठाई थी मैंने किताब पढ़ने के लिए। She opened it and wanted to know about the story. मैंने खोली बुक और स्टोरी सीखना चाहती थी मैं। But being illiterate, she couldn't read. पर पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाई। कौन नहीं पढ़ पाई? कृष्णा। She felt very dependent and helpless. बेचारी कह रही मैं बहुत डिपेंडेंट फील कर रही हूँ, helpless, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। So she waited for her arrival. तो मैं तेरा इंतजार कर रही थी कि तू जल्दी लौट के आ। कौन? किसका इंतजार कर रही थी? कब इंतजार कर रही थी? The grandmother told the narrator that she had decided to learn the Kannada language. अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी, पढ़ाई करूंगी। कौन बोलती है? She had fixed सरस्वती पूजा डे during दशहरा। उसने कह दिया सरस्वती दशहरे के दिन तक मैंने कसम खाई है कि मैं सब सीख लूंगी। कौन बोलती है? She asked the narrator to teach her. अब तू मुझे पढ़ाएगी, तू मुझे पढ़ाएगी। The narrator laughed at her. क्या बोल रही है दादी? 60 साल की उम्र में पढ़ाएगी? तो एक but the grandmother only smiled. हंस ले दिखाऊंगी तुझे। कौन बोलती है? The narrator started teaching her grandmother. narrator ने भी अपनी दादी को पढ़ाना चालू कर दिया। She was her grandmother teacher. ओ भाई grandmother की टीचर बन गई थी अब। कौन? Granddaughter, वो जो narrator. And she was her first student. और वो कौन उसकी पहली स्टूडेंट थी? The narrator never knew that she would be the teacher. narrator कहती मुझे कोई पता ही नहीं कि मैं कभी टीचर बन जाऊंगी इतनी छोटी सी उम्र में। The grandmother proved to be a wonderful student. और grandmother ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और एक अच्छी स्टूडेंट बनके दिखाई। किसको? narrator को। The Dussehra festival came as usual। और Dussehra festival आ गया जैसे हमेशा आता है।
The narrator bought Kashiata novel as it is now being published. Narrator Kashiata लेके आई क्योंकि वो उस समय नई publish हुई थी. The grandmother called the narrator and gave her a gift of frock material. ले बेटा, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ. पकड़. कौन देती है? She then touched the narrator feet which was unusual. बेटा, उसके पैर पकड़. अबे दादी क्या कर रही हो? पैर पकड़ रही हो मेरे? क्या कर रही हो? उससे एक मिनट की बड़ी हो मुझे पैर पकड़ रही हो? कौन पकड़ रही थी उसके पैर? She then touched the narrator's feet as a tradition. Elder never touched the feet of youngster. आप मुझे बताओ, कभी बड़े लोग छोटे बच्चों के पैर पकड़ते हैं? कभी हेमंत के पापा ने तेरे पैर पकड़े? नहीं, तूने पकड़े? क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है, छोटे बड़े बच्चों के पैर पकड़ते हैं, पर बड़े छोटे के पैर पकड़ते नहीं. तो वो हैरान हो गई. But the grandmother treated the narrator not as a granddaughter but a teacher. और grandmother कहती है कि मैंने तुझे granddaughter समझा नहीं. उस समय मैं तुझे अपना टीचर समझा था जब तू मुझे पढ़ा रही थी. She also added that she could read any novel confidently. अब वो कहती है मैं कोई भी नोवेल अब पढ़ सकती हूँ, मुझे इतने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है. Her duty was to respect the teacher irrespective of the gender and age. उसकी ड्यूटी है कि वो अपने टीचर की इज्जत करे, बजाय चाहे वो कोई सा भी जेंडर हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे कोई भी उसकी एज हो, मतलब नहीं करता. डजंट मैटर. टीचर टीचर होता है, चाहे उसकी कोई एज हो. अगर उसने आपको कुछ ज्ञान दिया है, ये किसकी सोच थी? वो मेरे टीचर. और होनी भी यही चाहिए हर किसी से. टीचर का कोई एज ही तो टीचर की होती है, बट कोई जेंडर कोई ये सब चीजें मैटर नहीं करती. अगर उसने आपको कुछ ज्ञान दिया है, अगर कुछ उसने दिमाग में घुसा है, सिंपल देसी लैंग्वेज में कहते, वो आपके लिए टीचर. ऐसे ही ग्रैंड मदर के लिए वो टीचर थी. कौन? ग्रैंड डॉटर. The narrator then touched with it. ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा. She returned नमस्कार to her grandmother by touching her feet. उसने भी उसके दादी के पैर छुए. नमस्कार दादी, इतना बड़ा वो कर दिया आपने मेरे सामने. She also gave the novel Kashiata as a gift to the grandmother. और उसने अपनी दादी को एक नया ट्रेडिशन, एक नया पब्लिश बुक गिफ्ट की, जिसका नाम क्या था? काशी. She has her first student and her eyes delight in colors. वो उसकी पहली स्टूडेंट थी, वो पास कर गई अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि उसने बहुत अच्छा याद कर दिया था. उसे हर चीज पढ़ने में आ गई थी. उसे अपनी बेटी की, अपनी ग्रैंड डॉटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पढ़ती थी. तो इसका मतलब ये है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू मी. इस चैप्टर में उसने बताया ये है, उसने अपनी ग्रैंडमदर को कैसे पढ़ना सिखाया. जो पढ़ नहीं पाती थी चीजों को, वो सब पढ़ना सीख गई. उसने यू क्वाइटेड द चैप्टर. गॉट इट? कोई दिक्कत? So I will take the test tomorrow.